Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACT classes. So continuing our series on current affairs. आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2022. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज के बारे में आपने सुना होगा. के जिनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्ना, जो कि एक सिंगर थे. उनकी डेथ हुई वाइल परफॉर्मिंग एट कोलकाता. इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर मुझे लगता है क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आ गया था, सो फॉर द सेक ऑफ इट यहाँ पे ऐड किया है मैंने. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. ईरान ने लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट जिसका नाम है जुलजना. इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट जुलजना एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है जिसको लॉन्च किया है ईरान ने. और आपको पता होगा जुलजना जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो घोड़े थे उनका नाम जुलजना बताया जाता है. एंड चूँकि ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो इस वजह से उनका नाम जुलजना रखा गया है, उस रॉकेट का नाम जुलजना रखा गया है. इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट नाम की एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में. ये आप याद रखोगे कि कॉर्पेट जो है दिस इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमने देखा था बोंगो सागर होती है नेवल एक्सरसाइज, और एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है बाय द नेम ऑफ एक्स संप्रति एक्स. तो याद रखोगे दैट एक्स संप्रति एक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. बोंगो सागर नेवीज के बीच में होती है इंडिया और बांग्लादेश के. बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एयरपोर्ट बना फर्स्ट एयरपोर्ट इन कंट्री टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर्ड, यानी फुली रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर चलने वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना दिल्ली एयरपोर्ट. खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे हरियाणा में, एंड इसको जीता भी हरियाणा ने ही. आर प्रगनंदा में भी अगर आप में से कोई चेस को फॉलो करता होगा तो एक 12 साल का लड़का है जिसने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 जीता है. आर प्रगनंदा, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया था इस साल, एंड ही वॉन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट 2022. ये पिछले मंथ में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट बाय इफ्को एट गुजरात. उत्तराखंड में बनेगा कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है उत्तराखंड में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्किम ने डिक्लेयर किया ब्लू डूक नाम की बटरफ्लाई को एज स्टेट बटरफ्लाई. इंपॉर्टेंट है दैट सिक्किम स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू डूक एज द स्टेट बटरफ्लाई. सुपर कंप्यूटर्स में हमने कंप्यूटर्स अवेयरनेस के सेक्शन में पढ़ा है कि यूएस में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, और उससे पहले जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हुआ करता था वो फुगाकू हुआ करता था, जो जापान का है, लेकिन यूएस का फ्रंटियर बना है अब वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ओवरटेकिंग जापान्स फुगाकू सुपर कंप्यूटर. टर्की का नेम चेंज हो गया है, टर्की का नेम अब तुर्की हो गया है, और यूएन ने भी इस बात पे एग्री कर लिया है. इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ एम्बर अलर्ट टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन. तो कल क्वेश्चन अगर पूछेंगे दैट एम्बर अलर्ट इज a new feature to find missing children launched by which of the following social media platforms. You should know that it is Instagram. One more index is Global Environmental Performance Index. इसमें इंडिया की रैंक 180th आई है, डेनमार्क ने टॉप किया है. सचिन तेंदुलकर फिर से कंसेक्यूटिवली 20th टाइम्स बने यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर. आरजे उमर, आई थिंक ये त्राल से हैं शायद, ये इनको मिला इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड यूनिसेफ की तरफ से. तो आरजे उमर को मिला यूनिसेफ इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड. डैरन सैमी जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है उनको सितारे पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया. मेघालय को मिला बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट. तो यूएन वर्ल्ड समिट में बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मेघालय को मिला. आईफा में बेस्ट एक्टर विकी कौशल को मिला, और कृति सेनान को बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है. इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है एमओयू चंडीगढ़ के साथ कि वहाँ पे यानी चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा. तो याद रखना है IAF हेरिटेज सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड एट चंडीगढ़. इंडियन नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाय द नेम ऑफ INS निशांक एंड INS अक्षय, उनको डीकमीशन किया है आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस. हमने देखा था कि फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर उसका नाम INS विक्रांत है. इंडियन आर्मी का कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रादर खान क्वेस्ट 2022 में, जो कि मंगोलिया में हुआ. अगर आपको पता होगा मंगोलिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होगा तो गेंगिस खान मंगोलिया से थे, और वहाँ पे खान्स हुआ करते थे, जैसे गेंगिस खान था या जिसको हम चंगेज़ खान भी कहते हैं. तो
खान क्वेस्ट जो है ये मंगोलिया में हुआ था, जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था, और फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल्स का टाइटल जो है वो ईगा स्वेस्तिक ने जीता, और जो मेन सिंगल्स का टाइटल है वो राफेल नडाल ने जीता। इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्वेस्तिक ने जीता, और जो फ्रेंच ओपन मेन सिंगल का टाइटल है वो राफेल नडाल ने जीता। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसकी थीम आप याद रखना ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड ओशन डे, इसकी थीम आप याद रखना रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। JNK-UT के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। JNK पैंथर्स पार्टी के फाउंडर भीम सिंह की डेथ हुई। भीम सिंह याद रखना, ये JNK पैंथर्स पार्टी के फाउंडर थे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि संतूर माएस्ट्रो भजन सोपोरी की डेथ हुई है, ये भी JNK से हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है भजन सोपोरी याद रखना, ये संतूर प्लेयर थे। इंपॉर्टेंट है भजन सोपोरी संतूर प्लेयर थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स लॉन्च किया, जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी। तो इंपॉर्टेंट है पॉलीवर्सिटी क्या है याद रखना है, ये इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है। निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी गोवा में। याद रखना है इंपॉर्टेंट है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ है, ये गोवा में है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA इंपॉर्टेंट है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसकी रिपोर्ट में केरला ने स्टेट्स में टॉप किया और JNK ने यूटीज़ में टॉप किया है। इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि JNK टॉप्ड इन यूटीज़ अमंग यूटीज़ इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, और केरला ने टॉप किया है अमंग स्टेट्स। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस चली बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी अंडर भारत गौरव स्कीम। तो याद रखना है भारत गौरव स्कीम जो है इसके अंडर इंडिया के अंदर जो ट्रेन है उनको प्राइवेटाइज किया गया है। इंडिया ने साइन किया MOU पोलैंड के साथ ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स। इसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा एक दूसरे को इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। ये पोलैंड के साथ हुआ है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम में हुआ था। हमने देखा फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में MOU साइन हुआ था। तो यहाँ पे आप याद रखोगे पोलैंड के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन हुई है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड जो है ये इलेक्ट किए गए एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर आपको पता होगा, इंडिया ने चीताज लाए हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो इंपॉर्टेंट है याद रखोगे, इंडिया ने ये ऑलरेडी ला चुके हैं, ये आई थिंक अक्टूबर के सितंबर में आए थे। चीताज लाए गए थे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, और इनको कहाँ पे डाला गया, इनको डाला गया है कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। आई होप ये चीज़ें आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क में इन चीताज को रखा गया है, और कूनो नेशनल पार्क MP में है। ये कहाँ से लाए गए थे, ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे। फर्स्ट एवर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस हुई थी ब्रसल्स में, और ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, ये बेल्जियम की कैपिटल है। इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स, उसका नाम है पॉलीवर्सिटी, और इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स जो है उसका नाम है कियावर्स। इंपॉर्टेंट है, कियावर्स इज इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स। रबाब फातिमा अपॉइंट हुई अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। इंपॉर्टेंट है, रबाब फातिमा अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। रामकृष्णा मुकवली इंपॉर्टेंट है, रामकृष्णा मुकवली बने फर्स्ट इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल SDG पायनियर फॉर वाटर स्टुअर्डशिप बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। AR रहमान को अपॉइंट किया गया एम्बेसडर ऑफ इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर। जैसे हमने देखा जो वीनस मिशन है इंडिया का, वैसे ही डाविंची नाम का नासा का एक वीनस मिशन है जो 2029 में लॉन्च किया जाएगा। तो डाविंची क्या है, डाविंची इज वीनस मिशन ऑफ नासा। इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, उसका नाम था एनोकोवैक्स। तो इंपॉर्टेंट है, एनोकोवैक्स इज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया लॉन्च करेगा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन बाय द नेम ऑफ गगनयान। तो पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा, इसरो भेजेगा ह्यूमंस को स्पेस में, उस मिशन का नाम होगा गगनयान। एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन जो है उसका नाम है समुद्रयान। ये दोनों 2023 में होने वाले हैं। हमने देखा कि वीनस पे जाएगा जो मिशन वो 24 दिसंबर में जाएगा, और 2023 में एक तो समंदर की ऐसी डेप्थ में जहाँ तक आज तक नहीं गए हैं लोग, वहाँ जाएंगे। इंडिया अब भेजेगा उनको अंडर द मिशन समुद्रयान और गगनयान, यानी फर्स्ट पहली बार इंडिया भेजेगा ह्यूमंस को स्पेस में, उसका नाम है गगनयान। ये 2023 में दोनों होने वाले हैं। इंडिया ने जीता FIH हॉकी चैंपियनशिप जो कि लाउजेन स्विट्जरलैंड में हुई थी।
इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक क्योंकि फर्स्ट है। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक बाय द नेम ऑफ द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, इसको लिखा है विनीत कार्निक ने। तो ये बुक आप डेफिनेटली याद रखना। एक तो जो मैंने आपको बोला था जो रस्किन बॉन्ड की बुक थी, एक तो जो दलाई लामा की बुक थी, और ये वाली बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है विनीत या प्रीति शनॉय की हमने देखी थी। तो विनीत कार्निक की ये बुक है, इसका नाम याद रखना, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। और गीतांजलि श्री की द टूम्ब ऑफ सैंड, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको मिला बुकर प्राइज़। लद्दाख ने साइन किया MOU, वहाँ हैनले में इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया जाएगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व विल बी सेटअप एट हैनले इन लद्दाख। असम बनी 36 स्टेट, लास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इस तरह से सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज़ में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो असम बनी लास्ट स्टेट यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 37 है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे इंडिया थोड़ा आगे है। तो 37 रैंक है इंडिया की इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने गुस्तावो पेट्रो, इंपॉर्टेंट है, गुस्तावो पेट्रो बने कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी लीजा स्टैलकर, इंपॉर्टेंट है, लीजा स्टैलकर बनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है यूएसए में होने वाला है, और कौन कौन सी सिटीज़ में होगा, लॉस एंजलिस, टोरंटो और मेक्सिको सिटी है। टोरंटो जो है ये कनाडा में है, इंपॉर्टेंट है, यूएस और कनाडा में ही होंगे। तो टोरंटो जो है कैपिटल है कनाडा की। गौतम अडानी, जिनके बारे में डेफिनेटली सुना ही होगा, आज जो रिचेस्ट इंडियन है, उनकी बायोग्राफी लिखी है RN भास्कर ने बाय द नेम ऑफ गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, इसकी थीम थी whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety। वर्ल्ड योगा डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड योगा डे जो इसकी थीम है वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वाणिज्य भवन। वाणिज्य भवन कॉमर्स मिनिस्ट्री का नया प्रेमिसेस है, तो इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रेमिसेस ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसका नाम है वाणिज्य भवन। जैसा हमने देखा दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट बना टू रन इंटायरली ऑन रिन्यूएबल पावर, उसमें हाइड्रोजन और सोलर पावर पर चलने वाली सारे इक्विपमेंट सब होंगे। जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करेगा G20 मीटिंग्स जो 2023 में होगी। इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये अब बनाया जाएगा, इसको टाटा बनाएगा केरला के अंदर। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के नए CEO हैं, इंपॉर्टेंट है, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO हैं। उड़ीसा की बस सर्विस जिसका नाम मो बस है, इंपॉर्टेंट है, मो बस उड़ीसा की बस सर्विस है, उसको मिला UN पब्लिक सर्विस अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया या बैक्टीरियम जो सिंगुलर है बैक्टीरिया का, उसको डिस्कवर किया है, एंड उसका नाम है थियो मार्गरेटा मैग्निफिशिया। इंपॉर्टेंट है, थियो मार्गरेटा मैग्निफिशिया इज़ द लार्जेस्ट बैक्टीरियम जिसको डिस्कवर किया गया है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, ये ऐसे मैग्निफिशेंट लग रहा है, या मैग्निफिसा याद रखोगे आप ऐसे, तो आपको याद रहेगा, या मैग्निफिका, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहो। जुलजना हमने देखा सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है जिसको ईरान ने स्पेस में छोड़ा है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती पहली बार, हमने देखा संतोष ट्रॉफी उसको जीता है केरला ने, एंड रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने जीता है पहली बार। इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल ओलंपिक डे, उसकी थीम है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।